बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आप जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आपकी कॉपी देख के मज़ा आना चाहिए। तो योर मेंटालिटी शुड बी लाइक दिस कि आपका आंसर कितना आसानी से उनको पढ़ाई में आ रहा है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में। हाँ सर, क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है सर? निलेश गुसिंगा, 4th अटेम्प्ट। सर इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा रहा, बाकी तो मार्क्स आएंगे तब पता लगेगा कैसा रहा। क्या ऑप्शनल था सर? इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो इंटरव्यू क्या सवाल पूछे गए ज़्यादातर? Mostly on Indian economy, how it is doing, on agriculture, and in which we have competitive advantage in. Further, some schemes were also asked, like Udan. It also went to a historical Jallianwala Bagh massacre. Then there was talk about India-Pakistan and the border issues. सर प्लीज़ हिंदी में थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी वाले ऑडियंस। ठीक है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि ज़्यादातर करंट से कहाँ से सवाल पूछे गए आपसे? करंट से ज़्यादा नहीं पूछे गए, जस्ट आपको जनरल पता होना चाहिए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरफ है, इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी कौन सी पॉलिसी आई है, व्हाट स्कीम्स आर डूइंग वेल, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इन सब का जनरल आइडिया इज मोर देन इनफ। अच्छा, कौन सा बोर्ड था सर? श्रीमती सुमन शर्मा मैम का। शर्मा जी। अच्छा, तो सर प्री कैसे आपने रणनीति बनाई मेंस की, प्री की, और इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है सर, तो क्या रणनीति थी और कैसे इसके लिए? प्री आई हैव क्लियर्ड 3 प्रीलिम्स दैट आई हैव गिवन सीरियसली। तो उसकी स्ट्रेटेजी मेरी मोस्टली रही है स्टैटिक बेस्ड, करंट अफेयर्स पे कम, स्टैटिक पे पोर्शन, स्टैटिक हैज़ बीन ऑलवेज द किंग। सेकंड, मेंस के लिए आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आस्क, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये और मेरा 3rd मेंस था ये। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन में काम करना है, आपको कंटेंट में काम करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आप जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आपकी कॉपी देख के मज़ा आना चाहिए। तो योर मेंटालिटी शुड बी लाइक दिस कि आपका आंसर कितना आसानी से उनको पढ़ाई में आ रहा है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में। प्री के लिए बता रहे हैं सर, प्री में सीसेट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। क्या किया आपने, और क्या जैसे कि आपने बैकग्राउंड बताया IIT आपने किया है, हाँ। लेकिन उन लोगों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, क्या करना चाहिए उसका? मुझे कभी सीसेट की दिक्कत नहीं आई, पर मैं जानता हूँ लोगों को आती है। जी। तो सबसे पहले करना चाहिए इंग्लिश पे काम, क्योंकि इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो आई थिंक कैन बी मैनेज्ड। काफ़ी इजी होते हैं अगर आप सही से उनको देखें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। और बाकी सीसेट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप सेलेक्टिव हो, आपको सारे आंसर नहीं करने। आप पहली रीडिंग में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ईजी है। कुछ आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो होते ही हैं, जो कि आप 9-10 के मैथ से भी कर सकते हैं। बाकी आपको जो मैथ से क्वेश्चन बाकी नहीं बन रहे, यू कैन कंपनसेट विद इंग्लिश। सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने और कब से करना चाहिए? आंसर राइटिंग करते तो वैसे 2 साल हो गया। जी। बट आंसर राइटिंग तब होनी चाहिए जब आपकी एक बेसिक रीडिंग हो चुकी है, आपको पता है क्या लिखना है, तभी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई पढ़ते पढ़ते करो, बट आंसर राइटिंग आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको टॉप ऑफ कॉपीज देखिए आप, तो आपको आंसर राइटिंग तभी करिए जब आपको कोई सिलेबस पे, कोई टॉपिक पे अच्छा कमांड हो। कोई एक टॉपिक पकड़िए, वो आपको अच्छे से आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसका आंसर राइटिंग कीजिए। बाकी फिर सेक्शनल टेस्ट है, वो बाद में आपका सारे सिलेबस हो जाएंगे पूरा, तब स्टार्ट करिए। नोट्स मेकिंग का क्या एक रूल होना चाहिए, क्या किस प्रकार से आपने बनाए, क्या टिप्स देना चाहेंगे? नोट्स मेकिंग बहुत ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। जी। नोट्स मेकिंग में वही होना चाहिए कि जो आप आंसर में लिखें, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप नोट्स को कितनी बार वापस पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स को वापस रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके नोट्स को कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा। तो आप नोट्स को ऐसे बनाइए कि कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, जैसे AI का एग्जांपल ले लिया, तो अब AI में लीजिए आप 5 सेक्टर लीजिए, हेल्थ केयर लीजिए, एजुकेशन लीजिए, एग्रीकल्चर लीजिए, या एक हाउ कैन AI बी यूज्ड इन ऑल दीज फील्ड्स, इन सब पे बात कीजिए। इन सब के एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास। और प्री के और मेंस के नोट्स साथ बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्री का सेलेक्टिव, बस आप 3 महीने पहले प्री के लिए आप ऑब्जेक्टिव माइंड सेट के लिए क्वेश्चन पेपर लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बाकी मेंस के लिए यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर प्रीलिम्स। जैसे आपने बोला AI का यूज़ किया आपने, तो AI को यूज़ करने का क्या कौन से सोशल मीडिया की बात करें, जैसे AI के अलावा और क्या करते हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब, क्या? अब तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है स्पेसिफिक, और सीसेट, तो यूट्यूब पे सीसेट तो बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। जी। बाकी GS के लिए आई बिलीव कि आपको किताब पढ़नी ही चाहिए। कोई भी नोट्स हो, और कभी भी किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा नोट्स खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। या फिर आप डिजिटल चाहते हो, डिजिटल बनाना चाहे तो बना लें। और आप AI का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ न्यू फील्ड। मैंने भी काफ़ी जेमिनी का, ChatGPT का बहुत यूज़ किया है, स्पेसिफिकली फॉर केस स्टडीज़। इफ़ यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट, अगर आपको बेटर करना है आपके एग्जाम्पल्स, आपका वैल्यू एडिशन, तो AI इज़ द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रेक्टिफाई कर लें, क्योंकि AI में भी अभी फुल एक्यूरेसी नहीं आई है। यहाँ तक कि डीप सीक में भी 97% एक्यूरेसी है। तो 3% एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है आपके लिए कभी कभी। तो डेटा है वो आउटडेटेड होता है AI में, क्योंकि डेटा सेट ऑलरेडी डिफाइंड है।
तो आपको डेटा सेट एक बार वापस चेक कर लेना है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट पढ़ना, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। एनसीईआरटी का कितना रोल होता है? एनसीईआरटी पढ़ें या छोड़ें, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हिस्ट्री हुई वो पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स हुआ, सोसाइटी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये आई थिंक देयर इज़ नो नीड, बिकॉज आप जो टेक्स्ट बुक्स है जो अपन सबके सब रेफर करते हैं उनमें पढ़ के भी आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपका ऐसा है कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं तो एक रीडिंग काफ़ी है, बट मोर देन वन रीडिंग इज रिडंडेंट। एक बार देखिए ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए, फिर बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे ही पढ़ना बेटर है। PYQ कितने सालों के आपने पढ़े थे, कितने सालों के लगाए थे? PYQ प्री में तो आपको जितना लगाना लगाइए, कोई वो नहीं है। मेंस में आई थिंक पैटर्न चेंजेस वेरी स्विफ्टली, तो आपको 3 या 4 साल का है उसमें आपको दिख जाएगा क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज होता हुआ। बट अगर आप सही से आप सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे और आप बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेंस के भी आंसर क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होते पर उनका एसेंस रिपीट होता है। अगर आपने वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो आपके पास वैल्यू एडिशन तैयार है और आप मेंस में जाकर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करते थे? जैसे PYQ लगाया, क्या तरीका था आपको, क्या आप बताना चाहेंगे? एनालिसिस इंपॉर्टेंट उसी से ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टॉपर्स कॉपीज़, जो टॉपर्स से जो क्वेश्चन लगाए हैं वही क्वेश्चन आप लगाइए, देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो टॉपर्स कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे उसको बेटर कीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ चेकिंग का और एनालिसिस का। अच्छा, एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी किस तरीके से इसको कवर किया और क्या आपने इसके लिए यूज़ किया? एथिक्स इज़ अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी, तो आपको बेस्ट यूज़ करना है वो। उसमें मैं कह रहा हूँ कि टॉपर्स की आप बात ना कीजिए, टॉपर्स की कॉपी ना देखिए, आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए और उसमें क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है। आप डालिए, आपके पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल डालिए, आपके एग्जाम्पल्स एकदम डिस्टिंक्ट हो, जो बाकी से अलग हो, तो वो आपको एथिक्स में फैच मार्क्स अच्छे करेगा। बाकी तो जब मार्क्स आएंगे तब मैं ज़्यादा बता पाऊँगा एथिक्स में, अगर मैं अच्छा आ जाएगा तो ही बता पाऊँगा। निबंध के लिए सर बताना चाहेंगे? निबंध के लिए रीडिंग, यू हैव टू रीड बेस्ट आर्टिकल्स। आप चाहे तो फॉरेन के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि नॉन एकेडमिक हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यू हैव टू हैव कि आपको वहाँ पर जाके क्या करना है, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप ऐसे मत लिखिए जैसे पूरा, बस आप ऐसे का एक टॉपिक लीजिए, आधे घंटे करिए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आपके पास पॉइंट्स आएंगे, उस पॉइंट्स का फिर आप चेक कीजिए कैसा है। और कभी भी आप ऐसे लिखते ही उसको हाथ का चेक ना कीजिए, कभी हमेशा 3 या 4 दिन बाद चेक करेंगे, तब आपको आपकी कमी दिखेगी। हाथ का हमेशा आपको सब कुछ अच्छा ही लगता है खुद का आंसर। अजी 25 में एग्ज़ाम देने वाली प्री आ गया नज़दीक, इसके लिए अभी क्या कर देना चाहिए और क्या? मिशन मोड पे जाना चाहिए, PYQ सॉल्व करना चाहिए सबसे ज़्यादा। रिवीजन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, करंट के पीछे नहीं आना चाहिए, स्टैटिक को रिवाइज कीजिए, PYQ लगाइए, PYQ से ही करंट अफेयर्स अपने आप हो जाता है कवर। क्या सभी के लिए मैसेज रहेगा, अंतिम मैसेज क्या देना चाहिए? अंतिम मैसेज कि यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर मेंटल हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। एग्ज़ाम के बीच में 2 घंटे में प्री में 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, मेंस में इंटरव्यू होता है आधे घंटे में। दिस कैन चेंज योर फ्यूचर। और इसमें कुछ काम नहीं करेगा अगर आपका दिमाग है उस टाइम पे कंपोज नहीं होगा, उस टाइम पे काम नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ढूंढिए अपने एस्केप मैकेनिज्म, कि आपको क्या चीज़ करने से खुशी मिलती है, क्या चीज़ मिलने से आपको एनर्जी वापस से आपकी रिवाइटलाइज होती है, तो वो चीज़ कीजिए। और मेन से पहले थोड़ा सा माइंड सेट को ओपन रखिए, थोड़ा खुला रखिए और टेंशन मत लीजिए। दिस एग्जाम इज़ नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपके पास और भी एवेन्यूज़ होंगे, एंड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।